हेलो फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र सिवाग प्रॉपर्टी लेनदेन .com चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। आज मैं आ चुका हूँ गोलकोट सेक्शन रोड पर। यहाँ पर आने की जो मेरी वजह है वो मैं आपको आगे बताऊँगा और मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाने वाला हूँ जो आपको पूरी तरह से कन्विंस करेंगे कि मैं यहाँ पर जो प्रॉपर्टी आपको दिखाने लाया हूँ वो आपको कितना सूट करती है। मैं आपको कोई सैम्पल फ्लैट नहीं दिखाऊँगा, मैं कोई आपको टूर नहीं कराऊँगा, बस मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा जो चीज़ें मुझे लगता है आपको कन्विंस करेंगी और आपको समझ में आएगी। ये जो मैं आपको फ्लोर यहाँ पर दिखा रहा हूँ एक्सटेंशन पे आज, ये ए ग्रेड डेवलपर है और इस प्रॉपर्टी को चूज़ करने की जो हमारी वजह है वो भी मैं पहले आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, बिल्डर भी ए ग्रेड है, लोकेशन भी ए ग्रेड है, पेमेंट प्लान भी ए ग्रेड है और कंस्ट्रक्शन भी आपको ए ग्रेड मिलेगी। ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने हमें मजबूर किया कि हम इस प्रॉपर्टी को आपको शोकेस करें और आपको इसके बारे में बताएं। गोलकोट एक्सटेंशन रोड पर ये जो फ्लोर्स आए हैं, इसमें आपको जो कारपेट एरिया मिलता है वो करीब 2000 स्क्वायर फीट मिलता है। यहीं पर बात खत्म नहीं होती है, क्योंकि इसके साथ साथ आपको बेसमेंट में 1000 से लेकर 1200 स्क्वायर फीट एरिया और मिलता है। यानी मोटा मोटा अगर हम बात करें तो आपको 3200 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया मिलता है। अगर आपको बेसमेंट नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, ये स्टील +4 की कॉन्फ़िगरेशन होती है और प्लॉट का जो साइज़ है वो 350 स्क्वायर यार्ड है। तो मोटा मोटा आपको 4 फ्लोर मिलेंगे और थर्ड और जो फोर्थ फ्लोर होगा उसको टेरेस मिलेगा। जी हाँ, अगर आपको बेसमेंट में सफोकेशन जैसा लगता है, आपको स्पेस की इतनी ज़रूरत नहीं है, आपको ओपन स्पेस चाहिए, तो आपके लिए टेरेस का भी ऑप्शन है। ये वीडियो जब भी बनाने की हमें ज़रूरत क्या पड़ गई वो मैं आपको बता देता हूँ। ज़रूरत ये पड़ गई, जब भी इस तरह के फ्लोर्स के ऑप्शन आते हैं तो जो अच्छे फ्लोर्स होते हैं वो शुरुआत में बिक जाते हैं। तो मुझे लगा कि शुरुआत में ही आपको इस फ्लोर्स की इन्वेंट्री के बारे में बताया जाए, ताकि आप देख सकें। अगर आपको समझ में आता है, आप लो राइज फ्लोर में जाना चाहते हैं, 2.5 से 3 साल में आप ऐसी प्रॉपर्टी देख रहे हैं जो रेडी टू मूव हो जाए, आपको 5 साल तक वेट ना करना पड़े, तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है, आपके लिए बिल्कुल सूट करती है। इसलिए हम ये फ्लोर्स के बारे में आपको बता रहे हैं। अब इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, एक एक करके हम बताएंगे जो आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ें ठीक है, आपको समझ में आएंगी। सबसे पहले हम एक मोटी मोटी चीज़ ले लेते हैं, एक्सटेंशन का प्राइस समझ लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एरियाज़ और प्राइस के बारे में आइडिया नहीं होता, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब हम कोई वीडियो बनाए उस प्राइस और एरिया के बारे में बता दें। तो गोलकोट एक्सटेंशन रोड जो गुड़गांव का है, यहाँ पर हम एक एवरेज प्राइस लेकर चलते हैं, चाहे वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी हो, न्यू लॉन्च प्रॉपर्टी हो, वो 20,000 अबव है यहाँ पर। तो जिस प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें आपको जो प्राइस मिलेगा वो 20,000 से कम मिलेगा, इसलिए हमने इस प्रॉपर्टी को चूज़ करा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अब रेरा भी इसका आ चुका है, रेरा इन प्लेस है, तो वो सारी चीज़ें बताई जा सकती है। किसी भी तरह का हाइड एंड सीक वाला इसमें नहीं है कि आप आ जाइए आपको बता देंगे, ऐसी कोई इसमें बात नहीं है। अब हम आ जाते हैं इस प्रॉपर्टी के ऊपर। जब भी हम लो राइज फ्लोर देखने जाते हैं तो वहाँ कुछ नेगेटिव्स होता है। एक होता है कि वो गेटेड है कि नहीं है, तो सबसे प्लस पॉइंट इसमें ये गेटेड कम्युनिटी है। दूसरा आ जाता है कि 9 मीटर के रोड होंगे, कंजेशन बहुत होगा, तो इसमें आपको 12 मीटर के रोड मिलेंगे। तीसरा आ जाता है कि एंट्री कहाँ से होगी, तो गोलकोट एक्सटेंशन रोड पे 60 मीटर रोड से इसकी आपको एंट्री मिलेगी और एक 24 मीटर रोड और है, उससे भी आपको इसकी एंट्री मिलेगी। फिर उसके बाद जो चीज़ें मेन लो राइज फ्लोर में लोगों को जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं, उनको डिसीजन लेने में मुश्किल होती है कि लो राइज में जाए ना जाए, वो आ जाती है बात अमेनिटीज़ की। तो यहाँ पर किस तरह की अमेनिटीज़ होंगी और ओपन स्पेस की भी बात आ जाती है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। मेरा मकसद इस वीडियो के माध्यम से आपको ये कन्विंस करना बिल्कुल नहीं है कि आपको हाई राइज पसंद है तो आप लो राइज में जाइए। अगर आपको हाई राइज में जाना है तो आप हाई राइज में जाइए, बट जो पर्सपेक्टिव मैं देना चाहता हूँ उसको आप एक बार सुन लीजिए, शायद आपको लो राइज भी समझ में आ जाए। अब हम मान के चलते हैं कि आपको हाई राइज या अपार्टमेंट चाहिए एक्सटेंशन पे और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी चाहिए, तो यहाँ पर जो ए ग्रेड डेवलपर है उनके 3 से 4 ऑप्शन है। पूरी अरावलीज है, MR का अर्बन ओएसिस है और DLF का आर्बर है। यहाँ पर 30 से 40% पेमेंट जा चुकी है। एक तो आपको वो पेमेंट एक साथ करनी होगी अगर आप रीसेल में जाएंगे, क्योंकि इनके पास इन्वेंट्री किसी के पास भी डेवलपर के पास डायरेक्ट नहीं है। दूसरा, 1.5 से 2 साल में इसमें जो प्रीमियम आया है आपको वो भी देना पड़ेगा।
तो आपको मोटा मोटा 50% पेमेंट देनी पड़ेगी एक साथ, और अगले 3 से 4 साल में आपको जो प्रॉपर्टी मिलेगी तैयार होकर, तब आपको रेस्ट जो 50% है, 50 नहीं 60-70% है, वो आपको देना पड़ेगा। तो आप हाई रेज में जाना चाहते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन है, और हमारे पास ये भी ऑप्शन है, आप इनको भी कंसिडर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं, इस प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ा यूएसपी है इस प्रॉपर्टी का, वो यही है कि आपको सिर्फ अभी 10% पेमेंट करनी है, उसके बाद 90 डेज में 10% पेमेंट करनी है, और उसके बाद 150 डेज यानी 5 महीने के बाद 15% और पेमेंट करनी है। यानी कि आपको 150 डेज में 35% पेमेंट अभी पे करना होगा मोटा मोटा। और वो 35% बनता कितना है, मोटा मोटा अगर हम मान के चले तो वो 2.25 करोड़ रुपए बनते हैं। उसके बाद आपको जो रेस्ट 65% पेमेंट है वो पोजेसन के टाइम पे देनी होगी, क्योंकि लो राइज फ्लोर है तो आपको पोजेसन भी इसका जल्दी मिल जाएगा। हम मान के चलते हैं 2.5 से 3 साल में आपको इसका पोजेसन मिल जाएगा। जब हाई राइज में आपको अगर न्यू लॉन्च में जाते हैं तो 5 साल लगेंगे, अंडर कंस्ट्रक्शन में जाते हैं तो स्टेज से निर्भर करते हैं कौन से स्टेज पे, 3 से 4 साल लगेंगे। उससे पहले आपको ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अगर आप एंड यूज के लिए देख रहे हैं, मान के चलते आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख रहे हैं, वो प्रॉपर्टी जो हाई राइज होगी वो आपको 5 साल में जब मिलेगी या 4 साल में मिलेगी, तब आपका रेंटल स्टार्ट होगा। यहाँ पर आपका 2.5 से 3 साल में रेंटल स्टार्ट हो जाएगा, और प्राइस हम मान के चलते हैं बराबर सही है। और पेमेंट प्लान जैसा कि मैंने कहा वो इसका सबसे बड़ा यूएसपी है। अभी इसको यूएसपी और भी है, एमिनिटीज़ है इसमें बहुत सारी, जो आपको ये महसूस नहीं होने देंगी कि इसमें आपको क्लब की कमी लग रही है। क्लब इसमें नहीं है, लेकिन हाँ इस प्रॉपर्टी से बाहर जाकर बिल्डर का एक बहुत बड़ा क्लब है, आप उसकी मेंबरशिप को अवेल कर सकते हैं। जब आप उनसे बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में समझेंगे, क्लब की क्या एमिनिटीज़ है वो सारी चीज़ें वो आपको बता देंगे। अब हम बात कर लेते हैं एक्सटेंशन पे ही आप क्यों आना चाहते हैं और एक्सटेंशन भी आपको क्यों आना चाहिए। हमने काफ़ी एरियाज को प्रमोट करा, न्यू गुड़गांव को करा, हमने सोना को भी प्रमोट करा, हमने द्वारका एक्सप्रेस भी प्रमोट करा है, बट अब हमें रियलाइज होने लगा है कि रहने के लिए अभी भी इन सबसे ज़्यादा बेहतर अगर कोई जगह है तो वो एक्सटेंशन है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर पूरा का पूरा है। आप वर्किंग है, आप ऑफिस जाते हैं तो आपका ज़्यादातर टाइम आपके ऑफिस में बीतता है, उसके बाद आपका जो टाइम है वो घर में बीतता है। अगर आपको शॉपिंग के लिए जाना है तो कमर्शियल होना चाहिए, आसपास कोई मॉल होना चाहिए, वो यहाँ पर है। आपके बच्चे हैं उनको स्कूल चाहिए, अच्छे स्कूल यहाँ पर है। मान लीजिए कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो हॉस्पिटल भी सारे अच्छे यहाँ पर आसपास आपको मिल जाएंगे। तो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं जो एक फैमिली को चाहिए, अपना कहीं पर भी वो अपना रहने के लिए घर ढूंढ रही हो। अब मैं आपको एमिनिटीज़ भी बताऊंगा, ऊपर स्पेस भी बताऊंगा, और साथ में बताऊंगा ये जो फ्लोर आपको दिया जा रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें आपको बिल्डर की तरफ से दी जाएंगी। बिल्डर का नाम मैं नहीं बता रहा अभी, जब आप हमसे बात करेंगे तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, बिल्डर ए ग्रेड है। आपको किसी तरह की डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी कि बिल्डर बहुत अच्छा नहीं है या बहुत कैसा बिल्डर है, बी ग्रेड है। बिल्डर ए ग्रेड है। आप हमसे बात करेंगे, कांटेक्ट करेंगे तो उसमें आपको रियलाइज हो जाएगा कि बिल्डर अच्छा है। अब जो मैं आपको फ्लोर बताने आया हूँ, जो दिखा रहा हूँ, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जो अमेनिटीज़ है उसके बारे में एक एक करके बताऊँगा, तो आपको लगेगा कि हाँ लो राइज फ्लोर में हाई राइज जैसी सारी अमेनिटीज़ है, वो एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं आपको इसमें जो अमेनिटीज़ मिलने वाली है फ्लोर्स में वो एक एक करके बता देता हूँ। आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, आपको समझ में आएगा। सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए भी यहाँ पर बहुत सारी एमिनिटीज़ का प्रोविजन ये बिल्डर करने जा रहा है। आपको इसमें हाफ बास्केटबॉल का कोर्ट मिलेगा, स्केटिंग रिंक मिलेगा, बैडमिंटन कोर्ट आपको इसमें मिलने वाला है, टेबल टेनिस इसमें आपको मिलेगा। इसके अलावा क्रिकेट का नेट मिलेगा, नेट वाली पिच मिलेगी आपको, आउटडोर जिम मिलेगा, इसमें आपको स्नूकर टेबल मिलेगा, कार्ड रूम मिलेगा। ये तो स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज है जो मैंने आपको बताई है। अभी बहुत सारी और फैसिलिटीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। किड्स के लिए जैसा कि मैंने कहा कि अलग से कुछ एक्टिविटीज का प्रोविजन इन्होंने किया हुआ है, वो एक एक करके जान लेते हैं। इन्होंने टोटल प्ले एरिया बनाया है, सैंडपिट बनाया है, ड्राई डेक फाउंडेशन बनाया है, कैरो एंड डार्ट बनाया है इन्होंने, वॉल क्लाइंबिंग इन्होंने बनाया है बच्चों के लिए, रीडिंग जोन बनाया है, वीडियो जोन बनाया है, और इसके अलावा और बहुत सारी फैसिलिटीज बच्चों के लिए इन्होंने यहाँ पर प्रोविजन करने जा रहे हैं। आज हमारे लिए जब से कोविड गया है, हमारे लिए हमारी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, तो हर बिल्डर ये कोशिश करता है कि कुछ वेलनेस की इस तरह की फैसिलिटीज एमिनिटीज दी जाए ताकि हम अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रख सकें, तंदुरुस्त रख सकें। तो वो क्या चीज़ है वो भी जान लेते हैं। ये आपको फ्लावर गार्डन दे रहे हैं, इसके अलावा आउटडोर रीडिंग जोन दे रहे हैं, डांस एंड जुम्बा स्पेस दे रहे हैं, हर्बल गार्डन दे रहे हैं, योगा रूम दे रहे हैं,
एक्यूप्रेशर पाथवेज दे रहे हैं, योगा मेडिटेशन के लिए भी आपको स्पेस यहाँ पर दिया जाएगा। अब आपके मन में सवाल आ रहे होंगे सारी अम्यूनिटीज होंगी कहाँ पर, तो मैं आपको बताऊं इनका जो कॉन्सेप्ट है इतना यूनिक है। जब आप आएंगे यहाँ पर सेल्स गैलरी में, बिल्डर के ऑफिस में, तब आप समझेंगे कि ये प्रोविजन आपको कहाँ पर दिए जा रहे हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा समझ के कि बिल्डर ने स्पेस को कितने अच्छे से यूटिलाइजेशन करा है। और हाँ, आपको प्राइवेट एलिवेटर्स दिया जा रहा है। अगर आप फर्स्ट और सेकंड फ्लोर लेते हैं और आपको बेसमेंट में जाना है तो प्राइवेट एलिवेटर से आप जाएंगे, आपकी ही एंट्री होगी। आपको टेरेस पे जाना है तो टेरेस के लिए भी आपको प्राइवेट एलिवेटर होगा, आपकी ही वहाँ से एंट्री और एग्जिट होगा, इसको भी ध्यान में रखना है। और स्टेज पे तो आपको पता है कार पार्किंग मिलेगी ही। और जो बेसमेंट है, मैं पहले बताना भूल गया था, बेसमेंट में किचन का प्रोविजन मिलेगा आपको, वॉशरूम का आपको वहाँ पर प्रोविजन मिलेगा। तो आपको बिल्डर की तरफ से 4 BHK प्लस यूटिलिटी ऊपर दिया जा रहा है, तो एक आप बेसमेंट में भी अपना 3 BHK बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ऑफिस बनाना चाहे तो ऑफिस भी आप अपना वहाँ बना सकते हैं। इसके अलावा एक इन्होंने नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर रखा है, मल्टी फंक्शनल जोन। वहाँ पर ये बिल्डर क्या दे रहा है वो भी जान लेना जरूरी है। यहाँ पर आपको पार्टी लोन मिलेगा, बैंक्वेट स्पेस मिलेगा, पेट पार्क मिलेगा, गज़ीबो मिलेगा, ओपन एयर थिएटर मिलेगा, आउटडोर बार भी बिल्डर की तरफ से आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। अब हम आगे अपने वीडियो के लास्ट पार्ट में, आपको मैंने बाहर जो चीज़ें मिल रही हैं वो सारी चीज़ें बता दी, एम्यूनिटीज़ बता दी। आपको एक एकड़ के करीब ग्रीन स्पेस यानी ग्रीन ओपन पार्क भी मिलेगा। बट आपके फ्लोर के अंदर क्या दिया जा रहा है वो जानना भी आपके लिए ज़रूरी है, तो वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। इसमें आपको मॉड्यूलर किचन दिया जा रहा है विद इंस्टेंट गीजर दिया जा रहा है, चिमनी दी जा रही है, हॉब दिया जा रहा है, माइक्रोवेव दिया जा रहा है, डिश वॉशर दिया जा रहा है, फ्रिज दिया जा रहा है, स्लाइडिंग डोर दिए जा रहे हैं, मॉस्किटो मैश दिया जा रहा है, और पाइप गैस लाइन का प्रोविजन भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। VRV VRF AC दिया जाएगा, वीडियो डोर फोन दिया जाएगा। बिल्डर की तरफ से ये आपको सारे प्रोविजन करके दिए जा रहे हैं। अब बात आती है कि ये प्रॉपर्टी है कहाँ पर एक्सटेंशन में, तो ये प्रॉपर्टी एक्सटेंशन में आपको मिलेगी सेक्टर 63 में। और आपके नेबर कौन हो सकते हैं और नेबर कौन हो सकते हैं, क्या कौन कौन होंगे वो भी जान लीजिए। तो DLF आर्बर में रहने वाले लोग आपके नेबर होंगे। इसके अलावा आपके नेबर होंगे बिरला जो फ्लोर्स है वो। इसके अलावा टार्क ईश्वा एक प्रोजेक्ट आया था, वो भी आपके नेबरहुड में होगा। और अब बात कर लेते हैं सबसे लास्ट में प्राइस की। तो एवरेज प्राइस की हम बात कर लेते हैं। जनवरी 2025 में हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस फ्लोर का जो प्राइस होगा वो 5.5 यानी 5.5 करोड़ के आसपास होगा। अगर आपका इतना बजट है, आप एक्सटेंशन का प्रॉपर्टी देख रहे हैं और आप एंड यूज के लिए प्रॉपर्टी देख रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो आप 35% पे करके 5.5 करोड़ की प्रॉपर्टी के ओनर बन सकते हैं। बिल्डर का नाम मैंने नहीं बताया है, वो मैं रख लेता हूँ थोड़ा छुपा के, ना बता के, बहुत सारे लोगों को पता भी लग गया होगा। और लास्ट में मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप एक बार इस प्रॉपर्टी को, इस प्रोजेक्ट को जरूर देखिए, समझिए, लेने ना लेने का डिसीजन उसके बाद कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, स्क्रीन पे नंबर है, उस पर हमसे कांटेक्ट कीजिए और इस प्रोजेक्ट को एक बार समझ लीजिए। समझ में आता है तो आप इसको ले सकते हैं। वीडियो खत्म करने का टाइम आ गया है। वीडियो खत्म करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह की वीडियो में लाता रहूंगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू।